आज की इस स्पिरिचुअल क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, हम कल की पुराणम पुस्तक पढ़ रहे हैं। ये ओरिजिनल पुस्तक है जो संस्कृत में लिखी हुई है और इसका हिंदी अनुवाद किया हुआ है। तो जो हिंदी में लिखा हुआ है अनुवाद, उसको मैं पढ़ करके आपको सुना रहा हूँ। और देखिए, पेज नंबर 165 पर लिखा हुआ है। इधर राजा शशिध्वज ने रणभूमि में सन्मुख खड़े हुए कल्कि भगवान का दर्शन किया। वह कल्कि भगवान सूर्य की समान तेजस्वी और श्याम वर्ण के थे, जो संपूर्ण ब्रह्मांड के एकमात्र आधार है, जिनके दोनों नेत्र कमल के समान थे, जिनका मस्तक मनोहर किरीट से शोभायमान हो रहा था। वह कल्कि भगवान अनेकों प्रकार की मणियों से भूषित शरीर की शोभा के द्वारा संपूर्ण प्राणियों के नेत्र और हृदय के अंधकार को दूर कर रहे थे। धर्म और सत्ययुग कल्कि भगवान का पूजन करने में लगे हुए थे। हृदय में ध्यान करने योग्य मनोहर घोड़े पर चढ़े हुए खड्गधारी पूर्णावतार कल्कि भगवान का दर्शन करके कहने लगा कि तो देखिए, इसमें भगवान कल्कि का जो रंग रूप है वो श्याम वर्ण का बताया गया है। अभी थोड़े दिन पहले मुझको एक आध्यात्मिक दर्शन प्राप्त हुआ था और उसमें मैंने आपको बताया था कि भगवान कल के अवतार के फोर्थ प्रोटोटाइप मेरी गोद में थे और एक बालक आया, बिल्कुल सांवले रंग का, आंखों में काजल लगा रखा था, बहुत सुंदर था। फिर उसकी माता आई, वो भी बिल्कुल सांवली। क्योंकि वो बच्चा और उनकी जो माता है वो दोनों के दोनों एक ही जैसे रंग रूप के थे, इसलिए मैंने उनको माता और पुत्र के रूप में पहचाना। मैंने उनसे पूछा, आप कौन हो? ये दृश्य मुझको दिखाया गया था। वैसे भगवान के जो पांचों प्रोटोटाइप हैं वो गौर वर्ण के हैं और जो आध्यात्मिक अनुभव में मुझे दिखे हैं, केवल यही एक आध्यात्मिक अनुभव इस प्रकार का था जिसमें मुझे इस प्रकार का दृश्य दिखाया गया, जिसमें सांवले रंग के थे भगवान। मैंने उनको भगवान श्री कृष्ण समझा, या फिर वो भगवान शिव का बाल रूप भी हो सकते हैं। जी हाँ, जिस समय उनके रंग रूप का वर्णन किया गया है इस पुस्तक में, वो युद्ध स्थल था जहां पर बहुत ही भयानक दृश्य था। चारों तरफ खून की नदियां बह रही थी, इस प्रकार का दृश्य था। वो युद्ध हो रहा था, तो वहां का ये दृश्य है जिसमें उनको श्याम वर्ण का बताया गया है। तो देखिए, इस प्रकार की जो परिस्थितियां होती है तो उनमें रंग बदल भी जाता है और युद्ध में जो सैनिक जाते हैं, जो लोग जाते हैं, तो वो उन परिस्थितियों में उनका जो रंग है वो बदल भी सकता है।
तो हम ये नहीं कह सकते कि रंग रूप के आधार पर हम भगवान कल्कि को पहचान सकते हैं, क्योंकि उनका रंग रूप बदलता रहता है और अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग होता है। आपने देखा होगा जो किसान खेतों में काम करते हैं उनका रंग सांवला हो जाता है, और जब ऐसी ऋतु आती है जब उनको खेती का काम नहीं करना होता और घर पे ही वो लोग रहते हैं तो उनका रंग वापस उज्जवल हो जाता है। गांव में ऐसा होता है। और बहुत सारी जॉब्स ऐसी होती हैं, बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जिनमें धूप में काम करना पड़ता है, धूप में रहना पड़ता है। खेती का काम हुआ, मजदूरी का काम हुआ, और युद्ध भी धूप में लड़े जाते थे। जो सैनिक होते हैं उनको भी धूप में रहना पड़ता है। तो धूप के कारण जो रंग रूप है वो सांवला हो सकता है, पर वास्तव में तो उनका रंग गौर वर्ण है भगवान का, भगवान के सभी प्रोटोटाइप्स का। जी हाँ। और अभी थोड़े दिन पहले एक भाई साहब थे, उनको भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हुए थे और उन्होंने बताया था कि वो श्याम वर्ण के थे उस जमाने में, जैसे वो दिखते होंगे, और घुंघराले बाल थे उनके, कंधों तक लंबे। तो अवतारों का जो शरीर होता है और मनुष्यों का जो शरीर होता है उसमें कोई अंतर नहीं होता है, एक जैसा ही होता है, एक जैसे ही होते हैं। अगर कोई परिवर्तन होता है, कोई अंतर होता है, तो वो होता है सूक्ष्म शरीर में। जी हाँ, सूक्ष्म शरीर पूरी तरीके से अलग होता है उनका। और हम लोग जो मनुष्य होते हैं, सब लोग संसार के सभी लोग जो एनर्जी प्राप्त करते हैं वो अपने प्राण शरीर से प्राप्त करते हैं, पर ईश्वर जो होते हैं वो एनर्जी प्राप्त करते हैं मंत्र से। जी हाँ। और हमेशा उनके अंदर मंत्र चलता रहता है, उससे एनर्जी प्राप्त करते हैं। और सूक्ष्म शरीर जो है उनका पूरी तरीके से अलग होता है, क्योंकि त्रिकाल दृष्टि होती है ना उनमें, और हर प्रकार की क्षमताएं होती हैं, तो पूरी तरीके से अलग होता है उनका सॉफ्टवेयर। आज हमने कल्कि पुराण में लिखा हुआ जो अंश था उसको पढ़ करके सुनाया कि उनका रूप कैसा दिखाई देता था, कैसा दिखाई देगा कल्कि अवतार का। ये एक कहानी है और काव्य रूप में लिखी हुई कहानी। काव्य एक साहित्य की विधा होती है। जो लोग हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं वो जानते हैं कि बड़ा चढ़ा करके लिखा जाता है किसी भी बात को, उसे काव्य कहा जाता है। तो ये एक कहानी है कल्कि पुराण, और ऐसा कहा गया है कि ये भविष्य की झलक है।
फ्यूचर में जो कुछ भी होगा उसके बारे में लिखा हुआ है। लेकिन अभी की परिस्थितियां आप देख रहे हैं कि इस प्रकार की है ही नहीं, राजाओं का राज्य है ही नहीं। हाँ, जिस प्रकार का खून खराबा युद्ध स्थल इसमें बताए गए हैं, तो वो तो अभी भी चलता रहता है। समय समय पर आपने देखा होगा, कभी भारत पाकिस्तान का युद्ध होता है, कभी चाइना से युद्ध होता है, अभी अफगानिस्तान में युद्ध चल रहा है। तो संसार के किसी न किसी कोने में युद्ध हमेशा चलता ही रहता है। हिंसा जो है वो चलती ही रहती है। और फिर इसमें अत्यंत विस्तृत रूप से वर्णन है युद्ध स्थल का, और उसमें खून खराबे के बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है। खून की नदियां बह रही थी, इधर की तरफ सिर कटे हुए थे, हाथ पैर कटे हुए थे, इस तरह की बहुत सारी बातें युद्ध स्थल का वर्णन है इसमें विस्तार से। और राजाओं का जब राज था तो हमेशा युद्ध होते ही रहते थे लगातार, और मानव जाति का जो इतिहास है वो युद्धों से भरा हुआ है। ये कोई वास्तविक घटना क्रम इसमें नहीं लिखा हुआ है, ये सिर्फ एक कहानी है। और ऐसा कहा गया है कि भविष्य में ये सब होगा। हम इस पुस्तक का जिस प्रकार से अध्ययन कर रहे हैं, तो देखिए, मैंने कई आध्यात्मिक अनुभव इस प्रकार के देखे हैं जिसमें मैंने युद्ध होते हुए देखे। जी हाँ, और लोगों को बुरे हालात में, क्योंकि युद्ध का जो स्थल होता है वो बहुत ही बुरा होता है, उस तरह के दृश्य मुझे दिखाए गए। और एक बार ऐसा आध्यात्मिक अनुभव मैंने देखा था कि कोई ऐसा स्थान था जमीन के अंदर, जैसे पहाड़ों के अंदर ही हो, और बहुत सारे लोग वहां पर एकदम से आ गए, बहुत ही डरावने दिखने वाले, और हमला करने लगे वहां पर जितने भी लोग थे उन पर। फिर बाद में वो सब जमीन पर बैठ गए और उनके शरीर का ह्रास होने लगा, मतलब उनका जो शरीर था वो धीरे धीरे करके नष्ट होने लगा एक तरह से। इस प्रकार का दृश्य मुझे दिखाया गया था। वहां पे लोग फिसल रहे थे ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, भगदड़ मची हुई थी, लोग भाग रहे थे। और अभी की जो परिस्थितियां हैं संसार की, आपने देखा होगा काबुल में ऐसा हो रहा है, तालिबान का कब्जा हो गया था अफगानिस्तान पर, वहां पर युद्ध चल रहा है। अमेरिका के निकलते ही बस कुछ दिनों के अंदर ही पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया वापस उन्होंने। और थोड़े दिन पहले भारत को भी युद्ध करना पड़ा था एक सीमित स्तर पर पाकिस्तान से और चाइना से। तो वहां के युद्ध स्थल के जो दृश्य टीवी पर दिखाए गए, बहुत कम मीडिया में आए थे वो। तो जब उन दृश्यों को मैंने ध्यान से देखा तो मैंने उन्हीं आध्यात्मिक अनुभवों की झलक उनमें पाई। उसी प्रकार की वो कंदराएं थी, उसी प्रकार से वो भीड़ थी एक दूसरे से लड़ती हुई। तो हमारे जो आध्यात्मिक अनुभव है वो वर्तमान परिस्थितियों को तो परिभाषित करते ही हैं, साथ ही जो शास्त्रों में लिखा हुआ है उसको भी समझने में हमारी सहायता करते हैं। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।